हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है। और मेरा आज व्लॉग फ्रेंड 2 दिन के बाद जा रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना कुछ फंक्शन है तो वॉइस ओवर करने के लिए पूरे दिन भर मिल ही नहीं रहा है। मतलब जो भागवत स्टार्ट हो रखा है तो जब भी मुझे टाइम मिलता है करने के लिए तो फिर वो हो ही नहीं पा रहा है वॉइस ओवर करने के लिए। और वॉइस ओवर करने के लिए एकदम शांति चाहिए, नहीं तो फिर वो सारी आवाज़ इस वीडियो में आने लगती है। तो यहाँ पर बस मैं अभी सबसे पहले माइक्रोनी मैंने ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। और कुकर में मैं माइक्रोनी मैंने आज तक कभी बॉईल नहीं की है। कहते कि एक सीटी लगाओ तो हो जाता है, लेकिन मैंने आज तक ना कुकर में कभी नहीं करा है। तो इसलिए मैं ना वैसे ही पैन में नॉर्मली उसे बॉईल कर देती हूँ। और जो मैं माइक्रोनी बनाती हूँ वो सूजी वाली होती है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि जो माइक्रोनी पास्ता जो मसाला होता है ना वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस वो जो किचन किंग मसाला है, हल्दी धनिया पाउडर डाल के वही बना दूंगी। और इवन पहले तो माइक्रोनी पसंद नहीं करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो माइक्रोनी बहुत पसंद करने लग गया है। तो मुझे तो खैर अब बच्चे के जब जब से यूवन हुआ है ना, खाने वाला हुआ है, तब से मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। नहीं तो पहले मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती थी। ऑफिस जाती थी तो खैर उतना टाइम होता नहीं था मेरे पास। जो टिफ़िन बनाया चली जाती थी, फिर शाम को ही डायरेक्ट हम लोग डिनर में ही मिलते थे हस्बैंड और वाइफ। तो अभी जब छोटा बच्चा होता है तो ये कुरकुरे चिप्स ये सब मैं खा लेती हूँ। नहीं तो पहले मैं ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी अवॉइड ही करती थी, क्योंकि मेरा जो हेडेक है ना, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ना मैं ये सारी जो बाहर की चीज़ें होती है वो थोड़ी अवॉइड ही करती हूँ। और मैं पहले मोमोज़ बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने ना फ्रेंड्स मोमोज़ मेरे एकदम से बंद हो गए हैं। मतलब मुझे अभी याद नहीं मैंने लास्ट टाइम मोमो कब खाए थे। तो मतलब इतना टाइम हो जाता है। तो अच्छी भी बात है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एकदम से भी नहीं छूटी है। देखती हूँ तो मन कर जाता है खाने का, तो कभी कभी खा लेती हूँ मैं। तो ये जो कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, ये कल के धुले हुए हैं, तो इसे मैंने ना बांध के रख दिया था अंदर हॉल में। क्योंकि इसमें से ना मतलब अच्छे से सूख ही नहीं थे ये, क्योंकि धूप उतनी कड़क आ नहीं रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही। तो और फिर ना ऐसे कपड़ों को अगर हम लोग रख देते हैं ना तो इसमें से थोड़ी सी हल्की सी सर्फ की भी स्मेल आती है। तो इसको मैं एक बार और अच्छे से धूप दिखा देती हूँ, तो फिर इसे मैं तह मार के रख दूँगी। तो बस ये जो मॉर्निंग के मेरे जो काम थे, ब्रेकफास्ट करना, और सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद आती है घर की क्लीनिंग करने की। और ये वाला जो मैंने लिया था ना फ्रेंड्स मैट, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, यूवन इसी पे बैठ के खेलता है तो वो आटा लेता है, और मेरे ना पता नहीं बाल मैं बाहर बनाती हूँ घर के बाहर, लेकिन टूट के इसके ऊपर भी गिरे रहते हैं। तो वही सब मैं उठा रही हूँ, क्योंकि झाड़ने से तो सिर्फ धूल मिट्टी ही झड़ रही है, और जो जो चीज़ चिपके हुए हैं वो तो हाथ से निकालना है। तो मैं अभी ना ऑनलाइन कुछ देख रही हूँ ऐसे, जो इससे मतलब अच्छे से क्लीन हो जाए, या तो छोटा सा मुझे कुछ ऐसे क्लीनर टाइप का इसमें मिल जाए ना, जो मैं रेगुलर इसको क्लीन करूँ। तो अभी फ़िलहाल तो जो मैं हाथों से ही काम चला रही हूँ। और बेड पे अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने अभी आधे ही कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। और ये जो बेड पे कपड़े दिख रहे हैं ना, ये भी अभी मुझे डालने हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी यूवन है तो मैं छत पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े ना आराम से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ, और यूवन कह रहा है कि मम्मा मैं झाड़ू मारता हूँ। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई, अभी मकर संक्रांति तक इनकी विंटर की छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। तो यूएन भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन बस वही है कि हर कोई छुट्टियों में जाता है यहाँ वहाँ, लेकिन यूएन और मेरा कहीं जाना नहीं होता है। मुझे तो खैर अपने लिए कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मेरा तो फ्रेंड्स चलो मैं जैसे हो तैसे, मुझे जहाँ भी रखो मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। और बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा हम अपने आप को समझा भी देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है ना, वो मतलब यूएन को देख के लगता है कि मुझे इसे कहीं घुमाने लेके जाना चाहिए। अब मम्मी के घर जाओ तो मम्मी तो कहती है कि आ जाओ यहाँ रहने के लिए, लेकिन बस वही है, इवन रात को वहाँ रहता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह से वही मैं अभी वॉइस ओवर में भी कर रही थी, और फिर मॉर्निंग से भी मैं वही सोच रही थी। तो आज मम्मी आ गई यहाँ पर, तो मैंने देखे सारे कपड़े डाल दिए हैं जितने भी होते हैं, अभी थोड़े बहुत रखे हुए हैं। तो मम्मी आई है, और यूवन ना काफ़ी खुश हो जाता है जब मम्मी और पापा आते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इवनिंग टाइम में आ गए हैं। मम्मी गई थी तो हम लोग भी मम्मी के साथ वॉक करते हुए गए थे। मम्मी ने कहा कि स्कूटी में मत जाओ, क्योंकि राजेश ना कल गाजर लेकर आए थे, तो यूएन को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो
वही है ना, जब सबसे बच्चा हुआ तब से हमारा ना मतलब सब चीज़ चेंज हो गया है। नहीं तो गाजर का हलवा मैं विंटर में, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी अपने घर में गाजर का हलवा कभी मैंने नहीं बनाया। जब जब तक यूएन नहीं हुआ था, यूएन होने के बाद भी जब तक 2-3 साल, 3 साढ़े 3 साल तक मैंने कभी गाजर का हलवा अपने घर में नहीं बनाया। मम्मी आ गई थी तो मम्मी बनाती थी तो दे देती थी, वहीं से यूएन को गाजर का हलवा खाने की आदत लगी है मम्मी के हाथों से। और मैं जब मुझे ऐसा नहीं कि गाजर का हलवा पसंद नहीं, मैं गाजर का हलवा मुझे अच्छा लगता था तो मैं अकेले अकेले क्या बनाऊँ, राजेश तो ना के बराबर ही खाते, तो मैं शॉप से ही लेकर आ जाती थी। ऑफिस से आती थी तो वहीं से मैं गाजर का हलवा अपने लिए लेके आ जाती थी। लेकिन यूएन को बहुत पसंद है, तो यूएन के नाम से बन रहा है तो उसके वजह से हमें भी घर का बना हुआ गाजर का हलवा खाने के लिए मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे ना जो फुल क्रीम दूध होते हैं ना वो लेकर आई हूँ। और इस फुल क्रीम दूध से अगर हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो मावा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा मतलब मावा जैसा ही हो जाता है। मैं ज़्यादा दूध यूज़ करती हूँ। ये है कि आपको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गाजर का हलवा जो बन के आएगा ना वो काफ़ी टेस्टी बनकर आता है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना फ्रेंड्स गाजर को भी ग्रेट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपने ना डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और यूवन कह रहा था मम्मा आलू के गुटके खाने हैं। तो अभी देखती हूँ आलू के गुटके बनाती हूँ कि मैं कुछ और सब्जी बना दूँगी उसकी। तो बस वही यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले सबसे पहले ना चाय चढ़ा देती हूँ अपने लिए, क्योंकि हमने ना मम्मी को मैंने कहा था, मम्मी लेकिन चली गई थी। फिर उसके बाद अभी हम लोग आए तो हमें ज़्यादा ठंडा लग गया है, तो यहाँ पर मैं चाय भी चढ़ा दी है। जब तक हमारी चाय बनती रहेगी यहाँ पर मैं गाजर ग्रेट कर देती हूँ। और गाजर का हलवा तभी टेस्टी बनता है जब गाजर अच्छे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग सीज़न स्टार्ट ही हुआ था विंटर का, तो गाजर ना वो थोड़े अजीब से थे। मैं लेकर आई थी, मैंने बनाया बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया था। लेकिन ये जो गाजर का हलवा मैंने बनाया था ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ज़्यादा गाजर नहीं है, 4 होंगे ये, शायद मुझे लगता है आधा किलो गाजर होंगे, ज़्यादा गाजर नहीं है। तो बस इन्हें मैं ग्रेट कर लेती हूँ फटाफट से। और ये मेरे पास छोटा सा मिनी ग्रेटर है, इसी से मेरा अच्छे से ग्रेट हो जाता है। तो मैंने ना गाजर का हलवा बना दिया था, इसी कढ़ाई में मैंने गाजर का हलवा बना दिया था, और उसे मैंने निकाल के अलग से रख भी दिया है। और बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के गुटके। और आलू के गुटके मतलब इस बार प्याज वाला बना रही हूँ, क्योंकि फिर सूखा सूखा हो जाता है ना। तो कभी मतलब हर तरीके आलू के गुटके तो कैसे भी पसंद आते हैं मुझे, तो सिंपल से अगर जीरे में भी तड़का लगा दो तो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने इसमें प्याज, कड़ी पत्ता सब कुछ डाल दिया, और देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है मतलब आलू के गुटके। तो चलिए यहाँ पर अभी मेरा सारा डिनर प्रिपेयर हो गया है। जो भी काम था, बर्तन बिर्तन जो भी था, थोड़े बहुत निकाल दिए हैं। और यूवन कब से कह रहा है मम्मा मुझे गाजर का हलवा दे दो। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, और अभी मैंने पूजा नहीं की है। तो अभी मैं पहले पहले हाथ पैर धोती हूँ, फिर मंदिर में पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। यूवन को भी दे दिया है, तो वहाँ वो भी देखिए अपना बैठ के वहाँ पर खा रहा है। तो गाजर का हलवा जब बन रहा था तब से ही वो बोल रहा था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक